प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज, एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यू, स्थायी उत्तक, बाह्य ग्रंथिल उत्तक। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो भी एक तरह का स्पेशल टिश्यू होता है, ठीक है। जो ग्रंथिल उत्तक है वो भी एक तरह का विशिष्ट उत्तक होता है, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य करने के लिए या स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रंथिल उत्तक या ग्लैंडुलर टिश्यू होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा उत्तक या टिश्यू जो ग्लैंड्स की फॉर्म में या ग्रंथियों के रूप में विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनका सिक्रीशन करते हैं, क्या कहलाता है? ग्रंथिल उत्तक या ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाता है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर, ये जो ग्रंथियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बाह्य ग्रंथियां या एक्सटर्नल ग्लैंड्स, और दूसरी होती हैं आंतरिक ग्रंथियां या इंटरनल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले या इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सटर्नल ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बाह्य ग्रंथियां या एक्सटर्नल ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां या ग्लैंड्स जो पादप अंगों की सतह पर पाई जाती हैं। बाह्य सतह जो होती है यानी प्लांट ऑर्गन्स की जो आउटर सरफेस होती है उन पर अगर ग्लैंड्स उपस्थित हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे बाह्य ग्रंथियां या एक्सटर्नल ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स जो हैं वो चार टाइप की होती हैं अभी। सबसे पहला पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दंशक ग्रंथियां या स्टिंगिंग ग्लैंड्स, मकरंद कोश या नेक्टरीज, एंड गोंद ग्रंथियां या गमी ग्लैंड्स। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाचन ग्रंथियों की बात कर लेते हैं, जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। तो ये ग्रंथियां क्या करेंगी भी? पाचक एंजाइमों का स्त्रावण करेंगी। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं बाह्य वातावरण के अंदर या आउटर एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रंथियां कौन कौन से पौधों में पाई जाती हैं? तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं या कीटाहारी पादप होते हैं उन पौधों के अंदर ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन से कीटाहारी पादप हैं भी? इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। निपेंथीज जिसको पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडरवर्ट भी कहा जाता है, ड्रोसेरा जिसको सनड्यू भी कहते हैं, डायोनिया जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है, एल्ड्रोवेंडा जिसको वाटर फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है, पिंगुइकुला जिसको बटरवर्ट भी कहते हैं। अब ड्रोसेरा की बात कर लेते हैं हम लोग। ड्रोसेरा जो है वो एक लीफ लाइक प्लांट है या पर्ण के समान पौधा होता है, यानी उसी उसी के समान ये चपटा या फ्लैट होता है, ठीक है। इसकी जो सरफेस होती है या सतह होती है उसके ऊपर रोम पाए जाते हैं या हेयर्स पाए जाते हैं, और ये हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं? पाचक एंजाइमों का बूंदों के रूप में स्त्रावण करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको ये सिक्रीट करते हैं बाहर की तरफ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या बूंदों के रूप में, ठीक है। अब जब इन ड्रॉप्स के ऊपर या बूंदों के ऊपर सनलाइट पड़ती है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जो बूंदें हैं वो चमकती हैं, यानी कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो शाइनिंग अपीयरेंस देती हैं। इसी कारण हम लोग ड्रोसेरा को कॉमन लैंग्वेज के अंदर या सामान्य भाषा के अंदर क्या कहते हैं? सनड्यू कहते हैं। तो इसको सनड्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये ड्रोसेरा का प्लांट है जो कि लीफ के समान या पर्ण के समान दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स लाइक अपीयरेंस, ठीक है, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस जो है वो आती है। ये ड्रॉप्स वास्तव में किसकी होती हैं? एंजाइमों की होती हैं, पाचक एंजाइमों की या डाइजेस्टिव एंजाइमों की ये ड्रॉप्स होती हैं। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं क्या ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं या हेटेरोट्रॉफिक होते हैं? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों किल करते हैं या इंसेक्ट्स को किल करके क्यों खाते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये ऐसी मृदा के अंदर या ऐसी सोयल में पाए जाते हैं जहां पर सोयल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है या नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर या इन पौधों के अंदर एक विशेष प्रकार का अडेप्टेशन या अनुकूलन विकसित हो गया कि ये कीटाहारी बन गए या इंसेक्टिवोरस बन गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो ये किससे पूरी करते हैं? इंसेक्ट से, या कीटों को मारकर या इंसेक्ट्स को किल करके ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो वैसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीटाहारी पादप क्या होते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरी है दंशक ग्रंथियां या इनको स्टिंगिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियां हैं, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो लीफ की सरफेस के ऊपर
या पर्ण की सतह के ऊपर रोमों के रूप में या हेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी क्या करती हैं भाई, अपना स्त्रावण करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, लेकिन इनका जो सिक्रेशन या स्त्रावण होता है वो इरिटेशन कॉज करता है, खुजली उत्पन्न करता है स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप इस प्लांट को टच करोगे तो आपकी त्वचा के ऊपर या स्किन के ऊपर खुजली होने लगेगी, वहां पर रैशेज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ये जो स्टिंगिंग ग्लैंड्स हैं ये पाई जाती हैं अर्टिका के अंदर। अब अर्टिका को बिच्छू बूटी या स्कॉर्पियन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये अर्टिका कहाँ पर होती है, तो जब आप लोग हिली एरियाज में जाते हो, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जाते हो, किसके लिए, प्लांट कलेक्शन के लिए या पादपों के संग्रहण के लिए, ताकि आप लोग हर्बेरियम बना सको। ठीक है, तो हर्बेरियम बनाने के लिए हमें पौधों को एकत्रित करना होगा। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर या हिली एरियाज में जा रहे हो तो वहां पर ये अर्टिका का जो प्लांट है या बिच्छू बूटी का जो पौधा है वो जंगलों के अंदर या वाइल्ड एरियाज के अंदर होता है। तो अगर आपकी त्वचा या स्किन जो है इसके संपर्क में आ जाए तो ये क्या क्या करता है भाई, तेज खुजली उत्पन्न करता है, यानी ये इरिटेशन कॉज करता है, रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, और वहां पर खुजली होने लगती है। इन रैशेज को या इस खुजली को रोकने के लिए, इस इरिटेशन को रोकने के लिए अर्टिका का जो पौधा है उसके आसपास ही आपको एक और पौधा मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पाइसिया। स्पाइसिया पालक का वंश है या जीनस है, लेकिन ये जो स्पाइसिया आपको मिलेगा ये जंगली होगा, वाइल्ड होगा, क्योंकि आप वाइल्ड के अंदर या जंगल के अंदर हो तो इसको जंगली पालक या स्पाइसिया बोल देते हैं। तो आपको करना क्या है, स्पाइसिया की पत्तियां लेनी है, लीव्स लेनी है, और उनको आपको स्किन के ऊपर रगड़ लेना है या त्वचा के ऊपर रगड़ लेना है जहाँ पे आपको खुजली हो रही है या रैशेज हो रहे हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी जो खुजली है या इरिटेशन है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्पाइसिया होता है या जंगली पालक होता है वो एंटी अर्टिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी अर्टिका के विपरीत कार्य करता है। तीसरा होता है मकरंद कोश या नेक्टरीज। तो मकरंद कोश कहाँ पे होते हैं अभी, फ्लावर्स के अंदर होते हैं, फूलों के अंदर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर किसका निर्माण होता है, नेक्टर या मकरंद का निर्माण होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हनी बीज होती हैं या मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों से इसी मकरंद को लेने के लिए आती हैं। ठीक है, इसी नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आती हैं ताकि वो क्या बना सकें, शहद या हनी का निर्माण कर सकें। ठीक है, और हमारा फायदा क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। पौधों का फायदा क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि जब हनी बी या मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर भ्रमण करती है, जाती है, तो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को या परागकणों को भी लेके जाती है। ठीक है, तो 80 से 90% तक जो प्लांट्स होते हैं अर्थ प्लैनेट के ऊपर उनमें पॉलिनेशन या परागण हनी बीज के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो हनी बीज जो है वो इस मकरंद को लेने के लिए पुष्पों पर आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पौधे हैं वो पुष्पों के अंदर मकरंद को विकसित कर लेते हैं, नेक्टर को डेवलप कर लेते हैं ताकि वो कीटों को आकर्षित कर सकें या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अब ये जो नेक्टरीज हैं या मकरंद कोश हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सामान्यतः पुष्प के बाह्यदल पुंज के आधार, यानी फ्लावर जो होता है उसका जो कैलिक्स होता है जिसके अंदर सेपल्स या बाह्यदल होते हैं उनके बिल्कुल बेस पर या आधार पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर पुंकेसरों के आधार, जो स्टामेंस होते हैं उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नर जनन भाग है उसके बिल्कुल आधार पर देखने को मिल सकते हैं ये नेक्टरीज, या फिर ओवरीज के अराउंड यानी अंडाशय के चारों ओर आपको ये ग्रैंड्स या ग्रंथियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है इसमें गोंद ग्रंथियां या गमी ग्लैंड्स। तो ये क्या करती हैं अभी, गोंद का सिक्रेशन करती हैं या गम का स्त्रावण करती हैं, चिपचिपे सब्सटेंस का। तो ये ग्रंथियां जो हैं या ग्लैंड्स जो हैं ये हेयर्स के रूप में पाई जाती हैं, रोमों के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्या करेंगी, गोंद के समान चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करेंगी। गम लाइक, गम कैसी होती है, चिपचिपी होती है या स्टिकी नेचर की होती है, तो उसी के समान एक पदार्थ या जो सब्सटेंस है उसका ये सिक्रेशन या स्त्रावण करती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से पौधों के अंदर होती हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तंबाकू या टोबैको के अंदर देखने को मिलती हैं, इसके अलावा चित्रक या प्लम्बैगो में देखने को मिलती हैं, इसके अलावा बोरहाविया जो है। ठीक है, इन तीनों पौधों के अंदर गमी ग्लैंड्स या गोंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।